हेलो फ्रेंड्स, ये है नाबार्ड का सिलेबस और हम कवर कर रहे थे गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जहां हमने सेट 8 कवर किया था। अब इस वीडियो में हम लास्ट सेट देखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो 2016 में शुरू की गई थी। ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर। इस स्कीम का थीम ये है कि हमारे यहाँ महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती है, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट डिसीज़ या लंग कैंसर होने की संभावना रहती है। सो इस स्कीम में महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर देने की बात की गई, यहाँ जिससे महिलाओं को बीमारी ना हो और उनके समय की बचत हो। अब फ्रेंड्स, इस स्कीम में पहले 5 करोड़ एलपीजी सिलेंडर देने का टारगेट था, जो पूरा होने के बाद गवर्नमेंट ने 2020 तक 8 करोड़ महिला को एलपीजी सिलेंडर देने का टारगेट रखा। वो भी गवर्नमेंट ने इजीली कंप्लीट किया। यहाँ तक कि 2021 के बजट में और 1 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर देने की बात की गई। यहाँ तक आपको क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The unclean cooking food causes death, which are mostly due to the non-communicable diseases including heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, and lung cancer. So providing LPG connection to families below the poverty line ensures universal coverage of cooking gas in the country. The scheme can be tool for the women empowerment in that LPG connections to cooking food can reduce the cooking time and effort. And in most of India, the cooking is a responsibility shouldered solely by women. The Pradhan Mantri Ujjwala Yojana is a government scheme launched in 2016. The scheme originally envisages the distribution of 50 million LPG connection to women below poverty line. Later, it aimed to provide LPG connection to 8 crore women by March 2020. However, this target was achieved 7 months prior in September 2019. And the nodal ministry is Ministry of Petroleum and Natural Gas. The Finance Minister of India Nirmala Sitharaman through the Union Budget 2021 has announced to extend the benefits under PM Ujjwala Yojana here to 1 additional crore beneficiaries. अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इस स्कीम में महिलाओं को क्या क्या बेनिफिट दिए गए हैं। यहाँ सबसे पहली बात तो महिलाओं को सिलेंडर लगाने के लिए कोई भी खर्चा नहीं लगाना पड़ता है। यहाँ चाहे सिलेंडर हो या रेगुलेटर, सब कुछ फ्री में मिल जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत 1600 रुपये की सब्सिडी देती है। उसके बाद अगर किसी को रिफिल करना हो, फिर उन्हें खुद के जेब से पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी गरीब महिला के घर वाले के पास या सिलेंडर रिफिल करने के लिए पैसे ही ना होंगे तो उसकी भी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। रिफिल सिलेंडर लेने के लिए अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंटरेस्ट फ्री लोन देती है और यहाँ आपको सब साइज में सिलेंडर मिलेंगे। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या हिली स्टेट्स को प्रायोरिटी स्टेट्स में रखा है, मतलब वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है? So financial support of rupees 1600 is provided by the scheme for each LPG connection for BPL households. The administrative cost of this support is borne by the government. This subsidy is meant for the security fee for the cylinder, the pressure regulator, booklet, safety hose, and other fitting charges. Under the scheme, oil marketing companies, that is IOCL, BPCL, and HPCL, also provide the interest-free loans for refilling and purchasing stores. The Pradhan Mantri Ujjwala Yojana covers all forms of distributorships and distributes various sizes of cylinders as per the field situation. The benefits of these schemes are also available for the people of all hilly states, including the northeastern states, who are treated as priority states. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस स्कीम के अंडर कौन सी महिला एलिजिबल है। यहाँ सबसे पहले महिला बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड की होनी चाहिए। उनकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। उनके घर में किसी के भी नाम पे एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही उनका नाम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बिलो पॉवर्टी लाइन डाटाबेस में रहना चाहिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पहले तो बस बीपीएल के घरों को एलपीजी मिलता था, अब उसका कवरेज बढ़ा दिया है। अब एससी एसटी वालों को भी एलपीजी मिलेगा। साथ ही जिन्होंने पीएमएवाई के अंतर्गत घर बनाया है उनको भी मिलेगा। फिर अंत्योदय अन्न योजना के घरों को मिलेगा। उसके बाद फॉरेस्ट ड्वेलर्स, देन टी गार्डन्स में काम करने वाले और आइलैंड में भी रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। द एप्लीकेंट मस्ट बी ए वुमन एज्ड अबव 18 years. शी मस्ट ऑल्सो बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. She should belong to a family below the poverty line and no one else from the household should own an LPG connection. The overall monthly income of the family should not exceed a certain limit that is prescribed by the Union Territory or state governments. The applicant's name should be in the list of SECC 2011 and should also match with the information provided in the BPL database of the oil marketing companies. The applicant should not be registered under any other similar scheme provided by the government.
However, in August 2018, women from the 7 other categories were brought under the preview of the scheme. SC/ST, those under the Pradhan Mantri Awas Yojana, beneficiaries of the Antyodaya Anna Yojana, then forest dwellers, then most backward classes, then tea gardens and islands. और फ्रेंड्स, ये स्कीम इम्प्लीमेंट तो बहुत अच्छे से हुई और बहुत से लोगों को सिलेंडर भी मिला, लेकिन इस सब में गवर्नमेंट को एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। देखो, गवर्नमेंट ने सोचा था कि अगर हम सब्सिडी देकर गरीब घरों में फ्री में सिलेंडर दे देंगे तो उन्हें उसका फ़ायदा समझ जाएगा और वो खुद रिफ़िल करते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत कम घरों में सिलेंडर रिफ़िल किया गया। बहुत सारे लोगों ने तो वापस चूल्हे में खाना बनाना चालू कर दिया। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। So low consumption of refills. Encouraging the sustained usage of the LPG remains a big challenge, and low consumption of the refills hindered recovery of outstanding loans disbursed under the scheme. The average annual refill consumption on 31st December 2018 was only 3.21. So friends, यहाँ हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कवर हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो गवर्नमेंट ने 2015 में लाई थी। यहाँ गवर्नमेंट ने एक स्किल इंडिया मिशन निकाला था। सो वो मिशन पूरा करने के लिए ये स्कीम लाई है। इस स्कीम में युवा लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देने की बात की है। यह वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिससे यूथ को इन हैंड एक्सपीरियंस आए। इस स्कीम में ये टारगेट किया गया था कि 2022 तक 40 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी। और अब ये ऑब्वियस है कि ये स्कीम स्किल पे डिपेंड है, इसलिए इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप चलाती है। ओके, So Skill India Mission was launched by the government in 2015, under which the flagship scheme Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana is run. It aims to train over 40 crore people in India in different skills by 2022. It aims at vocational training and certification of Indian youth for a better livelihood and respect in the society. This scheme is under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. अब फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 3 फेज हो गए हैं। इसके हर फेज को डिटेल में देखते हैं। या सबसे पहले फेज 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ जैसे कि मैंने बताया था कि वोकेशनल शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग देने की बात की गई है। नेक्स्ट ट्रेनिंग होने के बाद पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है। और इस स्कीम में रोजगार मेला भी निकालने की बात की है, जिससे जो भी पार्टिसिपेंट स्किल हुए हैं उन्हें आसानी से जॉब मिल सके। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 1.0 is India's largest skill certification scheme launched on 15 July 2015. Aim was to encourage and promote the skill development in the country by providing the free short duration skill training and incentivizing this by providing monetary rewards to youth for skill certification. The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana is implemented by the National Skill Development Corporation under the guidance of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Key components are short-term training, special projects, recognition of prior training, the कौशल and रोजगार मेला etc. अब नेक्स्ट हम देखेंगे फेज 2। इस फेज में इस स्कीम को बढ़ाने की बात की गई है, इसलिए इसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन जैसे स्कीम के साथ लिंक किया है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ रुपए लगाए थे, जहां इसके 2 कंपोनेंट किए थे। यहाँ पहला सेंट्रल स्पॉन्सर सेंट्रली मैनेज्ड CSCM और दूसरा सेंट्रली स्पॉन्सर स्टेट मैनेज CSSM। यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट में 75% फंड दिए जाएंगे, जिसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कीम में यूज़ करेगी। और दूसरे कंपोनेंट में बचे हुए 25% फंड दिए गए हैं, जिसे रेस्पेक्टिव स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन स्कीम के लिए यूज़ करेंगे। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana Phase 2, we started from 2016 to 20, was launched by scaling up both in terms of sector and geography and by greater alignment with other missions of the Government of India like Make in India, Digital India, Swachh Bharat etc. Budget was of Rs 12,000 crore. The implementation was through 2 components. First is centrally sponsored, centrally managed. These components were implemented by National Skill Development Corporation. The 75% of the PMKVY 2016-20 funds and corresponding physical targets have been allocated under CSCM. Then next was centrally sponsored, state managed. This component was implemented by state governments, here through the state skill development missions. The 25% of the PMKVY 2016-20 funds and corresponding physical targets have been allocated under CSSM. अब नेक्स्ट थर्ड फेज में इस स्कीम को और डिसेंट्रलाइज करने की बात की गई।
लास्ट फेज में आपने देखा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर थी। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और डिसेंट्रलाइज करके स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस के हाथ में दे दी है और हर स्टेट ने अपने सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी बनाई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ये स्कीम ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो सके। इसमें यह देखा गया है कि लोकल में कौन से जॉब की डिमांड ज़्यादा है और उसी डिमांड को देखते हुए यूथ को स्किल किया जाएगा। उसे ही हम वोकल फॉर लोकल भी बोलते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana Phase 3 launched in 717 districts, 28 states, 8 union territories. The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana Phase 3 is a step towards Atmanirbhar Bharat. It will be implemented in the more centralized structure with greater responsibility and support from the states, union territories and districts. District Skill Council committees under the guidance of the state skill development missions shall play a key role in addressing the skill gap and assessing demand at the district level. By taking the bottom-up approach to training, it will identify the job roles that have demand at the local level and then skill the youth, linking them to these opportunities, that is vocal for local. It will encourage the healthy competition between the states by making available increased allocation to those states that perform better. It will be more trainee and learner centric. The focus is on bridging the demand-supply gap by promoting the skill development in areas of new age and industry 4.0 job roles. सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कवर हो गया है और उसी के साथ गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सारे सेट्स कवर हो गए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।